NCERT Physics Class 11th, 3rd Chapter, 3.24 number problem. A boy standing on a stationary lift open from above threw a ball upward with initial speed of 49 meter per second. After how much time the ball will return to him? तो लिफ्ट वाला सवाल हो गया ये. इसमें क्या कर रखा है? A person is standing on a lift, throws a ball with a velocity of u which is equal to 49 meter per second. Find the time after which the ball will return to him. तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछना चाह रहा है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है 2u/g. तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी दे रखी है? 49 मीटर पर सेकेंड. g की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? 10 सेकेंड. अगले केस में क्या बोलता है? इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, boy again throw the ball with same speed he can. How long the ball take to return to his hand? अगर लिफ्ट जो है वो u से चलने लग जाए और v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इस केस में जो नया टाइम t डैश आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? तो जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हो तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आप लिफ्ट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो. टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिफ्ट के रेस्पेक्ट में निकालो या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालो, दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा. तो अगर मैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये जो यू डैश है वो किसके रेस्पेक्ट में है? विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट. अगर मैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट. तो चाहे लिफ्ट v से ऊपर जाए चाहे v से नीचे जाए या फिर v इक्वल टू 0 हो, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. तो अगर लिफ्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है, g उतना ही है, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जो टाइम है वो लिफ्ट के मूव करने से भी उतना ही आएगा. तो जो u डैश की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी? 49, एक्सेलरेशन 9.8, अगेन द टाइम वुड बी 10 सेकेंड.